हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए अनकंट्रोल लव BL मूवी सीजन 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। कहानी के शुरुआत में हमें कंपनी की सीन दिखाई जाती है, जहाँ सोनियन भी अभी कंपनी के साथ काम करते हैं। यहाँ सियान सोनियन से कहता है, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, बस मेरा नाम पुकारो। सोनियन कहता है, लेकिन यह अभी भी काम करने का समय है, हमें अभी भी कुछ काम करना है। सियान कहता है, मैं तुमसे यही बात करने वाला था। यह बैंक्वेट कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर अपना ट्राई करो। सोनियन कहता है, समझ गया मिस्टर सी। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। रात का सीन दिखाई जाती है, जहाँ सियान कहता है, ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो रहे हो हाल ही में किसी चीज के बारे में लेकर, इसे अपने दिमाग से बाहर निकालो। सोनियन कहता है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। सियान कहता है, या तुम मेरे साथ एक बेवकूफ की तरह बिहेव करते हो। जब से तुम वापस आए हो तब से तुम बहुत बदल गए हो। सोनियन कहता है, शायद मैं आज बहुत बिजी रहा हूँ। सियान कहता है, ठीक है, बस भूल जाओ। सोनियन कहता है, तुम रात के खाने के लिए क्या खाना पसंद करोगे? क्या हम घर या किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में खाओगे? सियान कहता है, घर आओ और मेरे खाना बनाओ। फिर दोनों घर जाते हैं। सोनियन खाना बनाती है। उसी टाइम सियान पीछे से उसे पकड़ लेता है। सोनियन उसे दूर धक्का मारते हुए कहता है, डिनर तैयार हो गया है। सियान कहता है, हम अभी काम पर नहीं हैं। तुम किस बारे में चिंतित हो? तुम मुझे क्यों इग्नोर करते हो? तुम मुझसे बात करो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं करता था। सोनियन कहता है, चीजें बदल गई है, हम अब बच्चे नहीं रहे, हमें मैच्योर होना चाहिए। लोग इसे गलत तरीके से रखेंगे अगर हम अभी भी ऐसे ही है। सियान कहता है, अपने आप को कुछ बनाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। रात में सोनियन के कमरे में सियान आकर उससे पूछता है, क्या तुम सो गए हो? ऐसे पूछकर उसके पास सो जाते हैं और कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझ पर पागल हो। आज जैसा कुछ दोबारा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम जो भी करो, तुम हमेशा मेरे लिए वही सोनियन हो। तो क्या तुम भागना बंद कर सकते हो? फिर दोनों साथ सो जाते हैं। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है। सियान जागने के बाद सोनियन को ढूंढते हैं, जो सवार ले रहे होते हैं। उसे बिना कपड़े देखकर सियान उसमें खो जाते हैं। सोनियन उसे देख लेते हैं। सियान कहता है, दरवाजा बंद करना मत भूलना। जब तुम अगली बार सवार लोगे, क्या तुम जेरमी से मेरा सूट वापस ले आ सकते हो? बैंक्वेट 5 पर से शुरू होगा। होस्ट के रूप में हम देर नहीं कर सकते। सोनियन कहता है, ठीक है, कर दूंगा। ऐसे कहकर वो चला जाता है। फिर हमें कंपनी की सीन दिखाई जाती है, जहाँ केलुआ को सिक्योरिटी गार्ड बिना आईडी के कारण अंदर आने नहीं देता है। लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि एक्चुअली उसका लाइफ हार्ट है। उसकी माँ उसके लिए घर से भाग गई और बाद में सुसाइड कर ली। वो नहीं जानता कि उसका डैड कौन है। उसका परिवार उसे अनाथालय से वापस ले गया। उसके रिश्तेदार उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसके पास 20% कंपनी का शेयर दिया था। ये सभी बातें सोनियन सुन लेते हैं। एक आदमी आते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं और वो केलुआ के अंकुल भी होते हैं। वो कहता है, वो मेरा नेफ्यू है। उसके अंकुल केलुआ को कहता है, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो? तुम पूरे परिवार को शर्मिंदा कर रहे हो। केलुआ कहता है, मेरे कजिन ने मुझे बताया कि यह सिर्फ एक सिंपल मेल था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ स्पोर्ट क्लब से आ सकता हूँ। अंकुल कहता है, अब घर जाओ, कपड़े चेंज करके आ जाओ। करण कहता है, यह मेरे पहनावे के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है
कि मुझे यहाँ होना चाहिए या नहीं। अंकुल कहता है मूर्ख मत बनो, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। करण कहता है मुझे बहुत भूख लग रहा है तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। ऐसे कहकर वो जाने लगते हैं, लेकिन उसके अंकुल बाहर जाने के लिए कहता रहता है। तभी सुनियान वहीं आकर करण से कहता है मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? अंकुल सुनियान से पूछता है तुम कौन हो? सुनियान कहता है मैं सी ग्रुप से हूँ और साथ ही करण का दोस्त भी। हमने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। यदि आप बुरा ना माने तो क्या हम मिल सकते हैं? फिर दिखाए जाते हैं सुनियान करण को खाने के लिए देता है। करण पूछता है क्या तुम्हें भूख नहीं है? सी ग्रुप से हो इसलिए तुम जल्दी में थे, किसे परवाह है पुराने घर की? इतनी बड़ी मछली पकड़ने के बाद सुनियान कहता है मैं उस दिन बिजी था, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। करण कहता है मैं तुम्हारा दोस्त के लिए लायक नहीं हूँ। सुनियान कहता है क्या तुम अपसेट हो? फ्रेंड समझकर माफ कर दो, हमें उदार होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? करण पूछता है तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? सुनियान कहता है बेशक, मुझे लगा कि हम पहले से ही लंबे समय से दोस्त हैं। करण पूछता है तो मुझे बताओ कि तुम्हारे और सी ग्रुप के बीच क्या स्टोरी है? सुनियान कहता है कुछ नहीं, मैं कोई अन्य में से एक हूँ। करण कहता है ठीक है, अपना सीक्रेट रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है, क्या तुम गे हो? ये सुनते ही वो कुछ नहीं कहता। करण कहता है मैं सही था और तुम्हें वो पहले से ही मिल गया है। अभी वहीं सियान आकर सुनियान से कहता है तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। सुनियान कहता है कुछ हुआ है क्या? सियान कहता है कुछ खास नहीं, लेकिन तुम्हें आसपास होना चाहिए। फिर करण को देखते हुए कहता है कि यंग मास्टर होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को हेलो कहता है। सुनियान सियान से कहता है सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी करण सुनियान से कहता है मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। सुनियान उसे नंबर देता है। करण कहता है मुझे तुम्हें फिर से खोने की चिंता नहीं है, हमारे पास एक दूसरे का नंबर है। सुनियान कहता है ठीक है, हम कांटेक्ट में रहेंगे। फिर दोनों चले जाते हैं। सियान सुनियान से कहता है तुम उस आदमी को कब से जानते हो? सुनियान कहता है बार में काम करते टाइम मिले थे। सियान कहता है पर दोस्त मत बनाओ, क्या तुम जानते हो बार की तरह जगह के आसपास नर्सरी लटके हुए हैं, तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो? सुनियान कहता है उनका पालन पोषण एक अनाथालय में भी हुआ था। सियान कहता है मैं मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए आधे महीने के लिए निकलूंगा। तुम कड़ी मेहनत करते हो, ऐसे तो तुम मर जाओगे, क्या तुम मुझे मिस करोगे? सुनियान कहता है क्या होगा अगर मैं ऑफिस में ओवर टाइम काम करता हूँ? सियान कहता है मैंने उनसे कहा है कि ओवर टाइम काम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, जबकि मैं दूर हूँ। सुनियान कहता है तो ठीक है। सियान कहता है मुझे जाने की जरूरत है। फिर रात की सीन दिखाई जाती है। सुनियान करण से मिलते हैं। सुनियान कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम कुछ क्यों नहीं खाते? करण कहता है अगर बहुत देर हुई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो। सुनियान कहता है सिर्फ तुम और मैं। करण कहता है हाँ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? सुनियान कहता है तुमने बहुत अधिक ऑर्डर किया है, हम उन्हें पूरा नहीं खा सकते। फिर दोनों साथ खाना खाने लगते हैं। सुनियान उसे शुक्रिया कहता है। करण कहता है मैं वो हूँ जिसे शुक्रिया कहना चाहिए, हम इतने करीब नहीं हैं, लेकिन तुमने मुझे 2 बार बचाया। पहली बार तुमने मुझे घर पर ले गए, दूसरी बार
उस दबत में तुमने पुराने झटके को दब करने में मेरी मदद की, लेकिन क्या तुम किसी के लिए ऐसा करने वाले हो? सुनन कहता है फिर नहीं। करण कहता है मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। सुनन कहता है अगर यह तुम नहीं होते तो मैं कभी किसी अजनबी को अपने घर नहीं लाता और मैं कभी किसी अजनबी के घरेलू मामलों में दखल नहीं देता। करण पूछता है तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? सुनन कहता है क्योंकि हम सभी अनाथ हैं, किसी को परवाह नहीं है। करण कहता है ठीक है, मुझे पता है कि तुम सच बताना नहीं चाहते, अभी भी जल्दी है, क्या तुम अंदर आना चाहते हो? सुनन कहता है शायद अगली बार, पर मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ, देर हो चुकी है, तुम्हारा परिवार होगा। करण कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे अपने हिसाब से जीना पसंद है, चलो चलते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम इसे देखना पसंद करोगे, मेरे साथ या बिना पूछे। भी करण सोनियान को उसके पहले रहने वाले अपार्टमेंट में ले जाते हैं क्योंकि वही उसका घर है। करण सोनियान से कहता है कोइंसिडेंस से घर के मालिक से मिल गया जब मैं उस दिन तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम रात भर बाहर चले गए। उसने कहा गुड बाय भी नहीं कहा, इसलिए यह घर किराए पर है, मैं भी स्कूल में रहने से थक गया था। सुनन कहता है लेकिन यह तुम्हारे स्कूल से बहुत दूर है, फिर भी हालत खराब है। करण कहता है तुम उस दिन कुछ सामान छोड़कर गए थे, मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन तुम आकर उन्हें ले आओ, मैं तब तक तुमसे मिल सकता हूँ, यह बक्सा तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सुनन कहता है वे केवल कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, मैं उन्हें और से रखता हूँ। करण कहता है तुम इसे यहाँ छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा। सुनन कहता है वो ठीक है, ओनर के पास वापस आ जाएगा। करण कहता है लेकिन वो मेरे पास रखो, मुझे खुशी होगी क्योंकि मेरे पास तुम्हें बाहर बुलाने का बहाना होगा। सुनन कहता है तुम जब चाहो मुझसे बाहर आने के लिए कह सकते हो, हम बाहर घूम सकते हैं जब भी मैं फ्री होता हूँ। करण कहता है ठीक है, क्या तुम कल रात फ्री हो? सुनन कहता है कल मुझे तब तक वेट करनी होगी जब तक मैं काम से बाहर नहीं हो जाता। करण कहता है मैं कल सिनेमा देखना जाना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि एक नई फिल्म आया है जो देखने लायक है। सुनन कहता है ठीक है। करण कहता है परसों का क्या होगा? आज वीकेंड है, मुझे बाहर जाना है, लेकिन मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है और टैक्सी सुविधाजनक नहीं है। सुनन कहता है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। करण कहता है क्या तुम वीकेंड पर फ्री रहोगे? क्या हम पूरा वीकेंड एक साथ बिता सकते हैं? सुनन कहता है मैं अभी श्योर नहीं कह सकता। करण कहता है रोज स्कूल जाना कितना बोरिंग है, या तो मैं क्लास करता हूँ या अकेला रहता हूँ, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। सुनन कहता है ठीक है, कम से कम तुम मेरे पास यहाँ हो। करण कहता है क्या ऐसा हो सकता है, तुम बस इस बॉक्स को वापस पाना चाहते हो? सुनन कहता है यह कैसा रहेगा, मैं आज रात बॉक्स लेता हूँ तो तुम देखोगे अगर मैं अब भी तुमसे अपना प्रॉमिस रखता हूँ। करण कहता है ठीक है, इसका मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुम यहाँ आओगे। ऐसे कहकर उसे बॉक्स लौटा देता है, फिर कहता है लेकिन कल रात मुझे वेट मत कराओ, फिर दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सुनन सोचता है करण भगवान की उपहार है, हम एक ही अनाथालय में पले बड़े हैं, हम सभी फैमिली अपर क्लास लाइफ में जीते हैं, लेकिन हम सभी के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी हमसे प्यार नहीं करता है, इसलिए मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे एक भाई की तरह प्यार करूं। इसलिए मेरे पास उस व्यक्ति के लिए समय नहीं है जो मुझे कभी वापस प्यार नहीं करेगा। इस बीच मुझे एक परिवार मिल गया। फिर दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं
करण पूछता है तुम्हें क्या हो गया है। सुनियन कहता है मुझे कुछ दे सोना है। करण कहता है या तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना चाहिए। सुनियन कहता है इसे गड़बड़ मत करो, इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने छोटे लड़के के साथ घूम रहा हूँ, मैं अब ओल्ड मैन महसूस किए बिना नहीं रह सकता। करण कहता है तुम ओल्ड मैन नहीं हो, थोड़ा सा भी नहीं। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। क्या तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? सुनियन कहता है तुम्हारा बर्थडे। करण कहता है हाँ आज मेरा बर्थडे है। मैं 18 साल का हूँ, मेरी एज अधिक हो गई है। सुनियन कहता है अच्छा तुम मुझे पहले से क्यों नहीं बताते? चलो इसे मनाने के लिए जगह बदलते हैं। करण कहता है नहीं ठीक है, इसके अलावा तुम्हें आफ्टरनून में काम करना होगा। सुनियन कहता है अच्छा चलो साथ में डिनर करते हैं। करण कहता है तुम काम के बाद मेरे घर आ सकते हो, मैं वो खाना खाना चाहता हूँ जो तुम पकाते हो। सुनियन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे का केक लाऊंगा। क्या कोई स्पेशल चीज है जिसे तुम गिफ्ट देना चाहोगे? करण कहता है बेशक है, जब हम मिलेंगे तो इस बारे में बात करते हैं। 7 बजे मेरे घर पर, देर नहीं होना चाहिए, तुम्हें आना ही होगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुनियन कहता है ठीक है समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शाम 6 बजे तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। फिर सुनियन ऑफिस जाते हैं जहाँ सियान बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाते हैं। सियान कहता है मैंने कहा कि मैं जाने से पहले मैकेनिक को घर बुला लूंगा। मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ तुम्हें अब और नहीं मिला, कहाँ जाओगे? सुनियन कहता है तुम पहले ही वापस आ जाओ, सिर्फ इसीलिए। सियान कहता है तुम करण के साथ थे है ना, वहाँ मजे करो। तुम चाहते हो कि हर कोई इसे प्राप्त करे, तुमने मेरे सवाल का इग्नोर क्यों की? सुनियन कहता है मुझे कुछ नहीं कहना। सियान कहता है यह मत भूलो कि तुम हमारे परिवार में गोद लिए हुए बेटा हो, प्लीज अपने बिहेव ठीक करो। सुनियन कहता है यह मेरी निजी बात है। सियान कहता है ठीक है, फिर हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ऐसे कहकर कॉन्टेक्ट उसके मुंह में मारते हुए कहता है अपने आप देखो, तुम अपने काम भूल चुके हो। क्या तुम जानते हो कि इस वजह से कंपनी को कितना घाटा हुआ है? तुमने लव से कंफ्यूज किया है, तुमने ऐसी रिडिकुलस गलती कैसे की? सुनियन उससे माफी मांगते हैं। सियान कहता है कल से तुम्हें काम नहीं करना है, कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, हर कंस की भरपाई नहीं होनी चाहिए। यदि तुम इस खोए हुए भुगतान को वहन नहीं कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुम्हारे पास मिस्टर मनी बैग नहीं है। वो लड़का अमीर और शक्तिशाली है, उसके पास 20% शेयर है, उसे पकड़ो। क्या तुम अब भी पैसे नहीं होने से डरते हो? कभी सुनियन बेहोश हो जाते हैं। सीन चेंज होती है जहाँ सुनियन होश में आते हैं और अपने सामने सियान को देखते हैं। सियान उसके तबीयत के बारे में पूछते हुए कहता है आज रात मेरे घर पर रहो, जहाँ पहली बार कंफर्टेबल नहीं हो। सुनियन कॉन्टेक्ट के बारे में पूछता है। सियान कहता है भले ही मैंने जो कुछ भी कहा वो क्रोधित में कहा था और तुम मान लेना कि तुमने कुछ भी नहीं सुना। सुनियन कहता है क्योंकि मैं वास्तव में दुष्ट था, मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। सियान कहता है तुम कैसे जिम्मेदार होंगे, तुम बेल्ट की हड्डी को कुछ पैसों में बेच भी नहीं सकते। फिर से कहता हूँ तुम मेरे आदमी हो, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। चिंता मत करो, समय देर नहीं हुई है, तुम मेडिसिन लेकर सो जाओ। सुनियन टाइम पूछते हैं जो 10 बज रहे होते हैं। सुनियन कहता है मुझे अभी जाना होगा। सियान पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? सुनियन कहता है मुझे करण के अपार्टमेंट में जाना है, आज उसका बर्थडे है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। सियान कहता है तुम नहीं जा सकते, बेड पर लेट जाओ। सुनियन कहता है मैं सच में जाऊंगा, मैं अभी वापस आऊंगा। सियान कहता है मैंने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें उनके साथ लेसन तोड़ना होगा। सुनियन कहता है यंग मास्टर करण उस तरह के व्यक्ति नहीं है। सियान कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि वो
एक गे है जो लड़कों को पसंद करता है। वो तुम पर निर्भर है। पिछली बार डराने के लिए तुम्हें उससे मिलने की परमिशन नहीं है। सुनियन कहता है याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज मत भूलना मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लड़कों को भी पसंद करता हूँ। सियान कहता है मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लड़कों को पसंद करता हूँ। सुनियन कहता है तुम्हें इसके साथ भाई बनने की जरूरत नहीं है, मैं बस उस तरह का हूँ। इसे बदलना मुश्किल है। अगर तुम खड़े नहीं हो सकते तो तुम मुझे भगा सकते हो या मुझे सोने के लिए कह सकते हो। मैं अभी चलता हूँ। ऐसे कहकर सुनियन करण के अपार्टमेंट पहुँचता है। करण उसका इंतजार करते हुए बैठा होता है। सुनियन कहता है करण मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। करण उसे गले लगाते हुए कहता है मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। सुनियन कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं कैसे नहीं आ सकता। तुमने कुछ नहीं खाया, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें केक काट लेना चाहिए। मैं तुम्हें मिडनाइट के नाश्ते के लिए ले जाता हूँ। करण कहता है आज शाम को मत जाना, मेरे साथ रहना। सुनियन पूछता है क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। करण कहता है पर तुमने देर कर दी, क्या आज मेरा बर्थडे नहीं है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। सुनियन कहता है वास्तव में जैसा कि आज है, तुम अपने दोस्तों को बुला सकते हो, उन्हें एक साथ मजा करने के लिए बहुत अच्छा है। करण कहता है मैं केवल उसी के साथ रहना पसंद करता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। सुनियन कहता है ठीक है, आज तुम्हारा बर्थडे है, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप आज राज कर सकते हैं। ये सुनते ही करण उसके गले में किस करते हैं। सुनियन पूछता है तुम क्या कर रहे हो। करण कहता है तुम्हें सजा दे रहा हूँ, दूसरा तुम्हारे लिए एक निशान छोड़ गया है। हर बार जब तुम आईने में देखोगे तो तुम मेरे बारे में सोचते रह जाओगे, भले ही तुमने मुझे बर्थडे का तोहफा दिया हो। क्या डर हो रहा है, मैं फोर्स करने या सोने को तैयार नहीं था। सुनियन कहता है ठीक है, मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझा दो। फिर दोनों बर्थडे मनाते हैं। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ सुनियन वापस घर आते हैं और सियान उससे कहता है तुम वापस आ गए, क्या तुम अपने मास्टर के साथ रहना नहीं चाहते? मुझे लगा कि तुम उसके साथ बेहतर रहोगे, मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानता था, तुम वापस क्यों आ गए? सुनियन कहता है मेरे और कॉनर के बीच वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये सुनते ही सियान गुस्से में आकर उसका गला पकड़कर कहता है मैं अंधा नहीं हूँ, तुम्हारे गर्दन पर क्या है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे बुरा लगता है, क्या तुम उसके साथ बेड पर जाते हो? क्या तुम्हारे पास आदमी की कमी है? वो भी ऐसा कर सकता है, तुमने उसके साथ दिया, वो भी एक आदमी नहीं है, मेरा क्या है, क्या मुझे उसके जैसा अच्छा होना चाहिए? ऐसे कहकर उसके कपड़े खोलने के लिए कोशिश करता है। सुनियन उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है मुझे टच मत करो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके आंखों में आंसू देखते ही सियान रुक जाते हैं और उससे कहता है जो भी हो मेरी नजरों से कहीं दूर चले जाओ। तभी सुनियन बाहर चले जाते हैं। वो अच्छे से चल भी नहीं पाते। अभी वही करण आकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बुखार हो रहा है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। सुनियन कहता है तुम घर जाओ। करण पूछता है तुम कैसे हो, तुम वापस मेरे साथ घर चलो, तुम बीमार हो, तुम वहाँ जा सकते हो जहाँ तुम जाना चाहते हो, मैं नहीं रुकूंगा। तभी सुनियन बेहोश हो जाते हैं। 2 महीने बाद का सीन दिखाई जाती है। रात को सियान दुखी में कॉफी ड्रिंक करते हुए रास्ते में होते हैं। वो घर जाते समय रास्ते में सुनियन को करण के साथ देखते हैं। फिर सियान उसे कॉल करते हैं लेकिन कोई जवाब दिए बिना कॉल काट देता है। सुनियन करण बीजिंग जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। करण कहता है पैकिंग मत करो, मैं बीजिंग नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सुनियन पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? करण कहता है जब तक तुम मेरे साथ नहीं आते वरना मैं यहीं रहूंगा। सुनियन कहता है तुम बीजिंग के स्कूल जाओ, खेलने के लिए नहीं, मैं जाने के लिए फिट नहीं हूँ। कॉनर कहता है वहाँ कुछ भी उचित या अनुचित नहीं है, मैं सिर्फ
तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सुनियन कहता है तुम अब इसे बंद करो। कनर कहता है मैं मूल रूप से कुछ नहीं कहना चाहता। कल मैं बीजिंग जा रहा हूँ। ज्यादा समय नहीं है। पिछले 2 महीने में हम हर रोज साथ रहे हैं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें दोस्त नहीं माना। बस करो, देर हो चुकी है और तुम सो जाओ। तुमने गलत समझा। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता रहा हूँ। करण कहता है लेकिन मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं बनना चाहता। सुनियन कहता है बीजिंग पहुँचने के बाद के एस जो तुम्हें ट्यूब नहीं देंगे, लेकिन उस समय तुम वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन विवेक पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल में हार्ड स्टडी करने के लिए तुम कुछ दोस्त बना लेना और कम्युनिटी एक्टिविटीज में भाग लेना। करण कहता है तुम सियान के वजह से मेरे बातों को इग्नोर कर रहे हो, है ना? सुनियन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करण पूछता है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहते? सुनियन कहता है सभी एक जैसे कहाँ हैं? तुम मेरे भाई हो, यह कभी नहीं बदलेगा। तुम अभी भी यंग हो, फ्यूचर में कोई संभावनाएं है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उनकी कंपनी में मेजर शेयर होल्डर्स की पहचान के साथ हो सकते हो। कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करता, कोई तुम पर बुली नहीं करता। हम दोनों अनाथ है, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं। हमें सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम मेरी तरह रहो, इसलिए तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए। असंभव चीजों पर समय बर्बाद मत करो, नहीं तो तुम मुझे निशा दिखाओगे। ये सब सुनने के बाद करण कुछ नहीं कहता। दोनों अपने बेड पर होते हैं। सुनियन सियान के तस्वीर देख रहे होते हैं। करण उसके पास जाकर लेट जाते हैं। सुनियन सोने की नाटक करते हैं। करण उसे पकड़े हुए कहता है मैं कल जाऊंगा। मैं तुम्हें इस तरह और नहीं पकड़ सकता। मैं तुम्हारे शब्दों का पालन करूंगा और तुम्हें याद करूंगा। सुनियन अपने मन में ही कहता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे माफ करना। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ सुनियन नीचे जागने के बाद दिखते हैं करण जा चुकी है और उसके लिए एक लेटर छोड़कर जाते हैं। दूसरे तरफ ऑफिस में कोई लोग बात कर रहे होते हैं कि लिटिल मास्टर के लिए 20% शेयर है। सुनियन नाम के एक पर्सन को ट्रांसफर कर दिया गया है। आज उसे बुलाया गया है, उसे शर्मिंदा करना है। यह आश्चर्य की बात है कि इतने सारे लोग एक अजनबी में शेयर करते हैं। दोस्त लगाने के लिए पागल मत बनो। एक लड़की पूछती है क्या वो अब यहाँ है? वो लड़का कहता है यहाँ जल्दी ही बाहर शो शुरू होने वाला है। ये सभी बातें सियान सुन लेते हैं। बाहर एक आदमी सुनियन से कहता है मैंने कहा कि मैं अभी उसके लिए शेयर रखता हूँ, मैं बाद में उसके पास वापस जाऊंगा। यह उसकी आजादी है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनियन कहता है उसने मुझे सुना है और तुम्हें नहीं सुना है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा उसके बड़ों की तरह हूँ। तभी एक ओमेन कहती है कोई भी आपके बीच की बातों को जानता है। शेयर पाने के लिए, स्टॉक हथियाने के लिए, अपने उसे अलग करने के लिए गंदा खेल खेला होगा। बेशरम। सुनियन कहता है मैं बिजी हूँ तो रहने दो। ऐसे कहकर वो ओमेन कहती है रुक जाओ और तुम 20% शेयर को हमें सब दो। तभी एक आदमी सुनियन को एक मुक्का मारते हैं। ये देखते ही सियान उसे पकड़ लेता है और सबके ऊपर चिल्लाता है। फिर सीन चेंज होती है। सुनियन होश में आने के बाद सियान उसके शॉट के बारे में पूछता है। सुनियन कहता है तुमने मेरी जान फिर से बचाई, शुक्रिया। सियान कहता है तुम वापस आ जाओ, आज रात मेरे साथ रहो। कल मेरे पास तुम्हारे सामान पैक करने के लिए कोई होगा। सुनियन कहता है मुझे भूल जाओ, अगर मैं आज वापस चला गया तो कुछ दिनों बाद जाना होगा। मैं बहुत थक गया हूँ, हम सब बड़े हो गए हैं, ऐसे मत रहो। सियान कहता है मैं सीरियस हूँ। सुनियन कहता है क्योंकि तुम 8 साल के थे, तुम हमेशा चीजों को फेंकते थे और मुझे वापस लेने के लिए कहते थे। उम्र में तुम्हारे पास पहले से ही मजबूत हथियार थे और तुम हमेशा चीजों को बहुत दूर तक फेंकते थे। मुझे हर बार अपनी सीमा के साथ डरना पड़ता था, समय की परवाह किए बिना। तुम्हें पता है कि तुम्हें संतुष्ट करना असंभव है, पर मेरी गति धीमी है, पर मैं आगे बढ़ा। एक बार तुम्हारा ऑर्डर सुन लिया और अब मैं सचमुच थक गया हूँ। मैं सत्ता से बाहर हूँ।
सियान कहता है वो बचपन के दिनों में वापस आ गया था, अब चीजें अलग है। सुनयन कहता है चीजें वही है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, बस कुछ ही दिनों में मेरे साथ जाने में तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस होगी, फिर भी तुम समय को जाने दोगे। सियान कहता है मैंने कहा इस बार अलग है। सुनयन कहता है आज मुझे भाई मत बनने दो, बेहतर होगा कि मैं घर जाऊं। ऐसे कहकर जाने लगते हैं, तभी सियान उसके हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे कहकर उसे अपने पास खींचते हुए होठों पर किस करते हैं और कहता है मुझे माफ कर दो, तुमने कितनी मुश्किलें झेली है। सुनयन कहता है प्लीज मेरा मजाक बनाना बंद करो। सियान कहता है मानो या ना मानो एक दिन तुम समझ जाओगे, मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इस पल से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, मुझ पर विश्वास करो। ऐसे कहकर सियान उसे फिर से किस करते हैं। सो गाइस, मैं आज का एक्सप्लेन यहीं पर खत्म कर देती हूँ। सीजन 2 अभी भी खत्म नहीं हुई है, एक्सप्लेन करने के लिए और बाकी है, जिसे मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।